बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट आपको पता है रेंज बाउंड एक बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम के साथ इस वक्त मूव कर रही है। उसमें थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, पैनिक भी होती है कि शेयर प्राइसेस कम है, मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या हमें पैनिक करने की ज़रूरत है? किसी किस्म की र्यूमर्स क्या आ रही होती हैं मार्केट में जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा पैनिक फ़ील होता है और आगे फर्दर जो सी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट पे। मार्केट आज देखें, अगर आप मेरी वीकेंड की वीडियो देखें तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी और ये चीज़ आप सबको पता है कि ये वीक रोल ओवर वीक भी था। इस वीक में आईएमएफ के साथ हमारी डील होनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी। ये 3 इवेंट थे। उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिसीजन एटलीस्ट ये आया कि उन्होंने अनचेंज रखा। अगर वो अनचेंज ना रखते, उसको इंक्रीज़ करते, तो ये जो आज आप मार्केट को थोड़ा सा रेंज बाउंड देख रहे हैं, ये आपका कम से कम 1000-1500 पॉइंट डाउन चला गया होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ अनचेंज रही, मार्केट ने अपने आप को बैलेंस किया। बट एट द सेम टाइम देखें, रोल ओवर वीक अपनी जगह पे स्टैंड करता है। आईएमएफ के साथ जो 28 को मीटिंग थी वो डिले होकर चले गई 2 फरवरी पे। तो जब क्लैरिटी तो आपकी आईएमएफ डील पे ही आनी थी, ये हम सबको आइडिया है। और पॉलिटिकल एंड पे आपको पता है चीज़ें इस वक्त हीट अप हैं। ओमिक्रॉन इस वक्त अच्छा खासा एक प्रेशर जो सा ओवरऑल वो है उसका। ओमिक्रॉन काल दो कि अल्लाह का शुक्र है कि ना उस तरह लॉकडाउन है, ना उस तरह का प्रेशर स्टॉक मार्केट पे है। बट एट द सेम टाइम कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इस सिचुएशन में तो इस तरह की रेंज बाउंड रहना मार्केट को और ज़्यादा बड़ा डिप ना लेना वो भी एक नेमत होती है। बिकॉज़ के इस सिचुएशन में एक बुरी न्यूज़ मार्केट को अच्छा खासा प्रेशर में लेके जा सकती है और मार्केट इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ अभी तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास यही पॉलिसी होती है कि आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। अगर देखें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में हैं तो करें। मार्केट में र्यूमर्स ऐसी ऐसी आती हैं, कुछ दोस्त थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं। उसमें मुझे याद है जब टैली अराउंड 21-22 था, वहाँ से ये डाउनवर्ड गया। उसमें वो एक उनका न्यूज़ आई, उसके बाद ये 14 के पास आया तो मार्केट में र्यूमर्स थी, सेम र्यूमर्स, एक जैसी र्यूमर्स हर शेयर में बार बार आती हैं कि जी ये तो इसमें तो अब गेम ख़त्म है और ये चला जाएगा अब दोबारा 6 पे 5 पे चला जाएगा। आप सबको पता होगा, ठीक है जी, इस पे से बड़े प्लेयर्स ने हाथ उठा लिया है, ये अब मूव नहीं करेगा। और उसके बाद उसी पे 14 बिलो गया टैली और वहाँ से उसने अपनी रैली स्टार्ट की और फिर वो 20 क्रॉस करके गया आगे। अच्छा, ये चीज़ें हर शेयर में होती हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है जो हम लूज़ करते हैं मार्केट में, बिलीव मी, कि हम जिस प्राइस पे चीज़ें ख़रीदने की होती हैं वहाँ में पैनिक में आके इन र्यूमर्स पे फोकस करके चीज़ें बेचते हैं। और जब चीज़ें बेचने की होती हैं तब हम एक्साइटेड हो के इन्हीं र्यूमर्स पे बिलीव करके कि ये शेयर यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, हम उसको वहाँ पे जाके बाय करते हैं। बस रीज़न बीइंग कि हम थोड़ा सा इम्पेशेंट है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी वो हार्ड एंड होती है, प्लस थोड़ी अमाउंट में होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। बैक एंड पे कुछ नहीं होता, समटाइम हम लिवरेज पे प्ले कर रहे होते हैं, फिर हमें उसमें मंथली इनकम चाहिए होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं कंबाइंड होकर हमें एक प्रेशर में ले आती हैं। जबकि जो बड़ा इन्वेस्टर है, एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी यूज होती है, उसके पास बैक एंड में होता है, उसको कोई मसला नहीं अगर वो 1 साल के लिए भी होल्ड कर ले चीज़ों को और वो हर निचले रेट पे उसको एवरेज करता जाए, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके टारगेट्स बड़े जो से हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, हमारे टारगेट्स बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम फंसते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देखें ना कि हम वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो नेट सोल 300 पे बाय करेंगे बड़ा खुश होकर कि 500 पे जाएगा, और वही नेट सोल हम जब वो 90 के पास है कभी बाय नहीं करेंगे कि नहीं यार ये नहीं अब चलना, ये तो 70 पे 60 पे चला जाना है। और फिर जब हम 300 पे बाय करते हैं हम ये नहीं देखते कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या थी, तो यार यदि 300 पे है तो ये तो बड़ा रिस्की है। और जब हम उसको 80 पे होगा तो तब हम ये नहीं देखेंगे कि यार अपनी अर्निंग के लिहाज से ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, ये अब जा सकता है, कंपनी तो स्टैंड करती है वहीं पे। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बार बार लॉस करवाती हैं। नंबर 2, फिर हम हमेशा जब भी बाय करते हैं फिर हमें प्रॉपरली, जब शेयर हमारी प्राइस से ऊपर जा रहा होता है तो हम स्टॉप लॉस, मैं अक्सर कहता हूँ कि स्पेशली जब शेयर आपने अगर बाय किया था कोई शेयर 15 पे और वो 20 पे जा चुका है, तो यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप 18 पे उसका जो सा स्टॉप लॉस पुट कर दें
वो जब हिट भी होगा तो आप 3 रुपये के प्रॉफिट में होंगे। हमने स्टॉप लॉस को सिर्फ रखा हुआ कि जब 15 पे लेना है तो 13 पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो वो तो आपको 2 रुपये का तो लॉस दे के जाएगा, हाँ ज़्यादा लॉस नहीं दे के जाएगा, लेकिन जब वो 15 से 18 पे 20 पे चल जाना फिर हमने स्टॉप लॉस को भूल जाना है। तो ये भी एक चीज़ जो सी है वो डेंजरस होती है स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और जो पिछले 3 साल से जितनी वॉलेटिलिटी है, इसमें गेम टोटल डिफरेंट हो चुकी है जो कि आज से 3 साल पहले की मार्केट में थी। हाँ, अगर आज आपकी पॉलिटिकल चीज़ें स्टेबलाइज हों, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हों और एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रही हो, तो फिर आप कोई शेयर गलत प्राइस पे भी ले लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। वो फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है, आप लेवरेज पे भी प्ले कर लें तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप स्टॉप लॉस ना भी लगाएं आपको नुकसान नहीं होगा। तो हर टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेजेंट सिनेरियो जो सी है वो चेंज करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं, बट ऑब्वियसली जो दोस्त इसको फॉलो करते हैं प्रॉपरली हर पॉइंट को, वो उस चीज़ में फिर मिनिमम रिस्क होता है और फ़ायदा भी हो जाता है। बट अगर आप एक पॉइंट को फॉलो करते हैं, 3 पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। और प्लस आपको ये भी पता है कि इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, किस न्यूज़ का वेट हो रहा है, और मार्केट में एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है कि ये वीक जो है वो वॉलेटाइल रहेगा जब तक आईएमएफ के साथ डील जो से कंक्लूड नहीं होती। तो बहुत सी चीज़ें हमारी जो सी हैं वो क्लियर नहीं होंगी और मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी और प्रेशर में रहेगी। तो उसमें तो फिर आपने सिर्फ अपनी पेशेंस जो सी है उसके साथ अपने शेयर्स को फोकस करना है और चीज़ों को होल्ड करके वेट एंड वॉच। अगर उसमें आप पैनिक लेंगे और हर नेगेटिव न्यूज़ पे कान धरते हुए एक शेयर जो कि अपनी लो के प्राइस के पास है, कुछ शेयर्स 1 ईयर लो के पास है, कुछ शेयर्स इवन 5 ईयर लो के पास है, तो वहाँ पे अगर आप समझते हैं कि इट्स अ राइट डिसीजन टू सेल दैट शेयर, जबकि उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, उसके बिजनेस मॉडल में कोई चेंज नहीं है, उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक वाइज डिसीजन होगा। और यही शेयर जब रैलीज बनेंगी और उसके बाद आप इसको 25-30% हाई साइड पे बाय करेंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो राइट डिसीजन होगा या ये राइट डिसीजन था कि अगर आप इसको उस वक्त होल्ड करें या उस वक्त एवरेज करें तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बार बार आपसे डिस्कस करने का मकसद होता है कि ताकि आप अगर किसी किस्म की ज़हन में नेगेटिविटी है या थोड़ा प्रेशर है तो थोड़ा सा आप खुद भी सोचें इन पॉइंट्स को भी कि क्या ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं ये वैल्यू करते हैं, और क्या ये चीज़ें ऐसे ही नहीं चल रही, तो क्या हमें कुछ इस सिचुएशन में पैनिक में आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली लॉस से बचाती हैं। अब और आप सब मेरे ख्याल में इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वी आर हेयर फॉर लॉन्ग टर्म। हम पूरा माइंड बना के आते हैं कि यार मैं पेशेंस के साथ एक शेयर लेना है और फिर मैंने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, इन्वेस्टमेंट के लिए आना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है, हम जो प्लान करके आते हैं कि हमें जी कोई शेयर ऐसा बताएं जो कि 2 साल में डबल हो जाए, तो 1 माह बाद हम डे ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली डेंजरस स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान मार्केट। तो एनीवेज, जो शेयर्स हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किए थे जिसमें ट्रीट है, टैली है, हम है, डबल जीएल है, उसके अलावा छोटे शेयर्स में हमने स्मिथ बैंक था, वर्ल्ड कॉल है, पेस है, इंडस डाइंग है, जी टेक है, ये तमाम शेयर पीटीसी है, ऑल आर गुड। जो बाइंग लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ नथिंग टू वरी। बहुत से शेयरों में हमने पार्शल प्रॉफिट टेकिंग की हाई साइड पे, तो ऑलरेडी हम किसी किस्म के लॉस में नहीं हैं। चंद एक शेयर्स होंगे जिसमें हम थोड़ा सा डाउन साइड पे हैं, तो ऑब्वियसली पूरी मार्केट जब प्रेशर में है और तमाम शेयर्स ही प्रेशर में है, तो एवरी शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट। तो वो जब तक कोई उसके हवाले से अच्छी न्यूज़ नहीं आती या ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं जाती, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में रहेगा। बट जैसे ही रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा, इनकी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की डेट्स आएंगी, तो फिर हर इंडिविजुअल शेयर में उसकी अपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से, उसकी अपनी जो अर्निंग आनी है उसके हिसाब से एक रैली बनेगी। और हम जो शेयर डिस्कस करते हैं ज़्यादातर वो शेयर ऐसे हैं जो कोई सटा शेयर्स नहीं है, जिनकी अर्निंग अच्छी एक्सपेक्टेड है, जिनकी अच्छी ग्रोथ्स हो रही हैं, जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उनमें एक अच्छी रैली बनेगी। दुआ बस हमें ये करनी चाहिए कि कोई नेगेटिव न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल साइड पे ज़्यादा ना नेगेटिव आ जाए, या इंटरनेशनली कोई ऐसा
बैड न्यूज़ ना आ जाए। आपको पता है इंटरनेशनली भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो से हैं वो रशिया के यूक्रेन वाले इशूज़ में अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वो काफ़ी हैं। तो उस कोई ऐसे ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज़ होता है तो जिसमें पूरी वर्ल्ड मार्केट हिट होंगी तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान में भी उसकी हिट आएगी। और प्लस दुआ ये करनी चाहिए कि स्मूथली, क्योंकि इस वक्त हमने IMF की डील को इतना ज़्यादा हावी कर चुके हैं कि वो मार्केट इस वक्त जौन सा है वो इतना ज़्यादा उस न्यूज़ पर डिपेंड कर रही है कि अगर उसको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर एक आप मार्केट में अच्छा खासा डिप देख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, होपफुली वी आर गोइंग टुवर्ड IMF डील, तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला फिर बेहतर हो जाएंगी। प्लस ये रोल ओवर वीक है तो ऑब्वियसली रोल ओवर वीक हमेशा से वोलेटाइल भी रहता है, और जब कोई अच्छी न्यूज़ ना हो तो फिर एक्टिविटी भी बहुत डाउन होती है। तो होल्ड योर पोजीशंस, वेट एंड वॉच। कल मार्केट देखें, डिप आ सकता है, थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे होगा, रोल ओवर वीक है, तो अप्स एंड डाउन थोड़े से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 100-200 पॉइंट माइनस पे ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, और 100-200 पॉइंट प्लस भी हो जाए तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि तमाम चीज़ें प्रॉपर ट्रेंड में उस वक्त जाएंगी जबकि हमारी जो IMF की डील वो प्रॉपरली कंक्लूड हो जाएगी, और एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड के साथ जिस चीज़ पे हम बेस कर रहे थे फिर सारा फोकस जाएगा रिज़ल्ट सीज़न की तरफ, और ये फोकस हमारा जो IMF वाला था जिसकी वजह से हर चीज़ ऊपर नीचे होती है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। कल मार्केट की क्लोजिंग के बाद कुछ चीज़ें अगर ऐसी हमारी रेंज में आती हैं या कुछ चीज़ ऐसी फील होती है जो कि हमें बहुत ही अच्छे रेट पे थोड़े टाइम में नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपनी चीज़ों को होल्ड करें, स्टे पॉजिटिव, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।